हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप इस लॉकडाउन में सभी अच्छे हो। तो लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक्स का चर्चा किया था, माइट बी। और आज कुछ ग्रामर सेक्शन से चला जाए। एकदम छोटा सा एकदम टॉपिक है, सभी को मालूम होगा इसके बारे में। एकदम छोटा सा एकदम नॉर्मल टॉपिक है, एकदम बेसिक से चला जाए। ग्रामर पोर्शन जैसा बताया था हमने कि ग्रामर पोर्शन भी जल्दी लेके आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज ग्रामेटिकल साइड से कुछ छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है पर्सन। आज पर्सन के बारे में हम लोग जानते हैं। नॉर्मल एकदम बहुतों को मालूम होगा और बहुत लड़के को भी नहीं मालूम होगा, तो कोई नहीं, अगर जिनको मालूम है वो भी देखेंगे और नहीं मालूम है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पर्सन होता क्या है, इसका यूज़ है। जब नरेशन जब पढ़ोगे तो नरेशन में एक चेंज ऑफ पर्सन आता है पढ़ना, ठीक है। तो चेंज ऑफ पर्सन में पर्सन की उस समय ज़रूरत पड़ती है। तो पर्सन क्या है तो देख लो, पर्सन किसको बोलते हैं, क्या है। छोटा सा एक टॉपिक है, बड़ा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। तो देख लो, लिखता हूँ मैं यहाँ पर्सन। ओके, सबसे पहले तो जान लो कि पर्सन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। पर्सन मीन्स होता है पुरुष, पर्सन मीन्स होता है पुरुष। ग्रामर पोर्शन का है, ओके, ग्रामर सेक्शन का है। आज एकदम नॉर्मल टॉपिक, छोटा सा एकदम टॉपिक है, वही चलते हैं। पर्सन, पर्सन का अर्थ होता है पुरुष, राइट। ओके, पर्सन का डेफिनेशन क्या होगा, किताबी भाषा पढ़ जाओ, एकदम नॉर्मली पढ़ो इसको। पर्सन बोलते हैं किसको, तो अगर पर्सन की डेफिनेशन अगर पूछी जाए, अगर हिंदी में पूछी जाए तो सिंपल है कि जो बोलता हो, जिससे बोलता हो और जिसके बारे में बोलता हो, दैट इज कॉल्ड पर्सन। सिंपल, जो बोलेगा, जिससे बोलेगा और जिसके बारे में बोलेगा, उसी को हम पर्सन बोलते हैं, राइट। फिर से एक बार आई रिपीट, जो बोलता हो, जिससे बोलता हो और जिसके बारे में बोलता हो, उन सारे चीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। अगर इसका डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए, इसका डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगा। अब पेन और नोटबुक हाथ में रख के लिखा करो ताकि साथ साथ लिखते चलो। डेफिनेशन क्या होगा, पर्सन, पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट। बस यही इसका डेफिनेशन है सिंपली। पर्सन मीन्स होता है पुरुष। पर्सन का डेफिनेशन क्या होगा, पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट। मीन्स व्हाट, पर्सन वही है जो बोलेगा, जिससे बोलेगा और जिसके बारे में बोलेगा, दैट इज कॉल्ड पर्सन। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ और किसी के बारे में बोल रहा हूँ, तो सारा कुछ को मिला के हम क्या बोलेंगे, पर्सन। अगर इसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो आई हो जाएगा वी, यू, ही, सी, ठीक है, दे, राम, सीता, बॉयज, ये सारा कुछ मिला के जितना भी पर्सन जो भी पढ़ोगे कितना काइंड्स होता है, सारा कुछ को मिला के अगर बोला जाए तो सभी पर्सन है। आई है, वी है, यू है, दे है, राम एंड श्याम है, सीता एंड गीता, एवरीथिंग इज पर्सन। जो बोलेगा, जो सुनेगा, या मीन जो बोलेगा, जिससे बोलेगा और जिसके बारे में बोलेगा, दैट इज कॉल्ड पर्सन। फिर से एक बार देख लो, पर्सन किसको बोलते हैं, तो पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट। पर्सन वही है जो बोलेगा, जिससे बोलेगा और जिसके बारे में बोलेगा, वो क्या है, पर्सन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, मैंने बोल दिया, मैंने तुमसे बोला, इस पंखे के बारे में बोला या इस पिक्चर के बारे में बोला, तो मैं जब बोल रहा हूँ, जो बोलेगा वो पर्सन होगा, जिससे बोलेगा वो भी पर्सन होगा और जिसके बारे में बोलेगा वो भी पर्सन होगा। ये तीनों चीज मिला के पर्सन कहलाता है। अब आता है एग्जाम्पल, यही सब हो जाएगा, आई होगा, वी होगा, यू, ही, सी, कुछ भी होगा, सब क्या है, पर्सन। अब आता है कि पर्सन के कितने काइंड्स होते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पर्सन है, सबसे नॉर्मल टॉपिक है, सबसे बेसिक से चल रहे हैं ग्रामर साइड से। पर्सन मीन्स पुरुष। पर्सन का डेफिनेशन क्या होगा कि पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट। जो बोलता हो, जिससे बोलता हो और जिसके बारे में बोलता हो, उसी को हम पर्सन बोलते हैं। पर्सन में सभी आ जाएंगे, मैं, आई मीन आई आएगा, वी, यू, ही, सी, जो भी रहेगा, राम, श्याम, सीता, गीता, सभी क्या आएंगे, पर्सन। अब आता है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ पर्सन।
पर्सन के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब आप लिखते चलो इसको, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ के बाद देखो कैसे क्या होगा। यहाँ के बाद जो होने वाला है क्या होगा कि पर्सन के कितने काइंड्स होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन देख लो कितने काइंड्स होते हैं पर्सन के। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। वो तो आपको वहां तक समझ में आ गई होगी कि पर्सन जो बोलेगा, जिससे बोलेगा और जिसके बारे में बोलेगा उसको पर्सन बोलते हैं। पर्सन में सभी आएंगे, आई आएगा, वी आएगा, ही, सी, राम, श्याम, दे, सभी आएंगे पर्सन में आएंगे। अब आता है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, कितने इनके काइंड्स होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? फर्स्ट है आपका फर्स्ट पर्सन, बी नंबर है इसका सेकेंड पर्सन, एंड सी नंबर इसका है थर्ड पर्सन, राइट। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर हिंदी की बात की जाए तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन मीन्स मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन मीन्स हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। क्लियर? थर्ड पर्सन मीन्स अन्य पुरुष। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन मीन्स मध्यम पुरुष एंड थर्ड पर्सन इज अन्य पुरुष। ये आपके काइंड्स है। अब फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे सर, सेकेंड पर्सन किसको बोलेंगे, थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे? तो बारी बारी से आइए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको यहाँ से रब कर दूंगा ताकि जगह मिल जाए। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है। पर्सन तक मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट। जो बोलता हो, जिससे बोलता हो और जिसके बारे में बोलता हो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, पर्सन। अब पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले आइए फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं तो देख लीजिए यहाँ से। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। जो सिर्फ बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब पर्सन भूल जाइए, पर्सन क्या, पर्सन का तीनों मिला के बताया गया था कि पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट। जो बोलता हो, जिससे बोलता हो और जिसके बारे में बोलता हो, सारा को मिला के हम पर्सन बोलते हैं। पर्सन के 3 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? तो जो सिर्फ बोलेगा, यानी द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है सिंपली। इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाएगा सिंपली, इसका बेसिकली एग्जाम्पल होता है आई और वी, राइट। ये तो फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन होगा। जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे मैं बोलूंगा, हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो आई और वी को फर्स्ट पर्सन में रखा जाता है। बेसिकली मैं बताऊंगा, ये चेंज भी होता है, कैसे बताऊंगा आपको। आई और वी को फर्स्ट पर्सन में, यही सिर्फ नहीं, आई का जितना भी पार्ट है, आई का जो भी फॉर्म है, आई का है माई, मी, माइन और माई सेल्फ, ये सारा आएगा फर्स्ट पर्सन में। वी का जो है वी, आर, आर्स, अस, आवर सेल्फ्स, ये भी सारा आ जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन में। एक बात है, आप गौर करो, आई मीन्स होता है मैं, राइट। आई मीन्स होता है मैं और वी मीन्स होता है हम लोग। ये तो बोलेगा कि सर आप बहुत बार बात बता रहे हैं, बट आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम लोग। इसमें बड़ी एक बात छिपी हुई है। आई मीन्स मैं कहने से सिर्फ एक बंदा का बोध होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, सिर्फ इकलौता यहाँ हूँ, अगर ऐसा बोलता हूँ, तो आई जो है वो मैं मीन्स होता है एक बंदा होगा। एक बंदा मीन्स क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर। और वी मतलब हम लोग, मतलब बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत सारे हैं, तो ये हो जाएगा प्लूरल। तो आई फर्स्ट पर्सन क्या है? तो फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाएगा। एग्जांपल में है आई और बी। बेसिकली आई और बी होता है फर्स्ट पर्सन। आई का जितना भी फॉर्म है सब फर्स्ट पर्सन में ही आएगा। वी का जितना भी फॉर्म है सभी किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे। एक बात है और गौर कीजिए कि आई जो है, आई मीन्स होता है मैं, और मैं से सिर्फ एक बंदा का बोध होगा। जब एक बंदा का बोध होगा दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, राइट। वी मतलब होता है हम लोग, बहुत सारे को दिखाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल। तो ये बेसिकली होता है आपका आई और बी। आई का जितना भी फॉर्म है और बी का जितना भी फॉर्म है सारा कुछ आएगा फर्स्ट पर्सन में। आई दिखाएगा सिंगुलर को और बी दिखाएगा प्लूरल को। क्लियर? सेल्फ और सेल्फ में सर है, सेल्फ और सेल्फ दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या अंतर है? तो सेल्फ दिखाता है सिंगुलर को, ऐसे आप समझो,
और सेल्फ्स दिखाएगा आपका प्लूरल को। जब नाउन एंड नंबर जब टॉपिक होगी तो सेल्फ नियम भी है कि जब किसी भी वर्ड के अंत में एफ या एफ अगर दिखे तो एफ या एफ को हटा के वीएस लगाते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। यही है आप यहाँ इसको वही समझिए, एफ है लास्ट में तो ये सिंगुलर है और जब इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो सेल्फ, इसलिए यहाँ सेल्फ आया क्योंकि आई से एक बंदा का बोध होता है, आई सिंगुलर है इसलिए सेल्फ हुआ। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ सिंगुलर को दिखाता है और सेल्फ से प्लूरल को दिखाता है। सेल्फ दिखाएगा सिंगुलर को, राइट, और सेल्फ दिखाएगा प्लूरल को, ठीक। तो यहाँ देखिए सेल्फ है, माई सेल्फ इसलिए हुआ क्योंकि माई किसका फॉर्म है, आई का, और आई सिंगुलर है इसलिए सेल्फ हुआ, और वी प्लूरल है इसलिए सेल्फ्स हो गए। क्लियर, आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए फटाफट। ओके, अब नेक्स्ट देखा जाए क्या है। नेक्स्ट आपका आएगा सेकंड पर्सन। थोड़ी गर्मी आज है, अब आपका आएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? तो अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, ठीक है। मतलब सेकेंड पर्सन उसको बोलते हैं जिससे बोला जाए, जिससे मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होगा, मैं जिससे बात करूंगा वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन। ऐसे बेसिकली इसमें जनरली होता है, एग्जांपल के तौर पे जनरली इसमें होता है यू, फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है और सेकेंड पर्सन में आएगा यू। यू का भी एक लोचा क्या है सो देख लीजिए। यू का दो मीनिंग होता है, यू का दो मीनिंग होता है। यू मतलब तुम भी होता है और एक यू मतलब तुम लोग भी होता है, राइट, आप भी होता है इसका, और आप लोग भी बोल सकते हैं, तुम भी होता, तुम सब भी होता है, आप सब भी होता है। तो यू का दो मीनिंग है, एक होता है सिंगुलर होता है जिसका यू मतलब होता है तुम। अगर मैं बोलता हूँ कि तुम पागल हो, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बंदे को बोल रहा हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ कि तुम लोग पागल हो, मतलब सभी लोग पागल हैं। तो यू का दो मीनिंग होगा। पहले तो जानो कि यू है क्या, तो यू सेकेंड पर्सन है, राइट। सेकेंड पर्सन में यू का दो मीनिंग होता है, एक होता है तुम और एक होता है तुम लोग। तो जब तक तुम है वो सिंगुलर को दिखाएगा, जैसे ही तुम लोग या आप लोग जाएगा वो प्लूरल को दिखाने लगता है। एग्जांपल देख लो इसके विषय में, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगी। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ कि एक सिंपल छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, यू आर अ डॉक्टर, ऐसा मैंने लिख दिया, राइट। मैंने सेकेंडली लिखा यू आर डॉक्टर्स, इसी से क्लियर हो जाएगा। यू आर ए डॉक्टर, यहाँ यू है और यहाँ भी यू है। अब पता करना है कि यहाँ सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। तो यहाँ देखिए डॉक्टर है, इसके पहले ए लगा हुआ है आर्टिकल। ए डॉक्टर कहने का मतलब अगर यहाँ 10 लोग हैं, अगर 10 लोग हैं तो डॉक्टर्स बोलेंगे। अगर यहाँ 10 लोग मतलब एक से अधिक अगर लोग हैं तो उसको डॉक्टर्स बोलेंगे। यहाँ ए डॉक्टर लगा रहा मतलब यहाँ कितना लोग हैं, एक लोग है। यानी कहने का मतलब यहाँ यू मतलब क्या हो रहा है, तुम, क्योंकि यहाँ ए है, ए डॉक्टर मतलब यहाँ एक ही बंदा है। अगर 5 डॉक्टर रहते हैं, 5 लोग हैं तो उसको डॉक्टर से बोलेंगे, ना कि डॉक्टर बोलेंगे। यहाँ ए डॉक्टर लगा रहा मतलब यहाँ बंदा कितना है, एक है, और एक बंदा को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तुम का। मतलब यहाँ यू का अर्थ क्या दे रहा है, सिंगुलर दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ, सिंगुलर। लेकिन यहाँ देखिए यू आर डॉक्टर्स मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो अगर एक बंदा है तो वो डॉक्टर्स नहीं हो सकता। जब बहुत सारे बंदे रहेंगे और सभी के सभी डॉक्टर हैं तभी बोलेंगे कि हाँ वो सभी क्या है, वे लोग क्या है, डॉक्टर्स हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत सारे प्लूरल को दिखा रहा है, मतलब यहाँ भी है यू जो क्या है, प्लूरल को दिखाता है। यहाँ मतलब क्या है, प्लूरल है। तो अगर यू आर ए डॉक्टर, यहाँ एक डॉक्टर है मतलब सिंगुलर है, यहाँ एक डॉक्टर मतलब यहाँ तुम भी क्या है, एक है। यहाँ डॉक्टर्स बहुत सारे हैं तो यहाँ यू भी क्या है, प्लूरल है। तो यही दोनों में बेसिकली अंतर है। सेकेंड पर्सन यही है कि सेकेंड पर्सन इज अ पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला जाए उसको हम सेकेंड पर्सन बोलते हैं। सेकेंड पर्सन में आता है यू। यू का दो मीनिंग होता है, एक होता है यू मतलब तुम जो सिंगुलर को दिखाता है, एक होता है यू मतलब तुम लोग या आप लोग जो प्लूरल को दिखाता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखा जाए क्या है। नेक्स्ट आप आएगा थर्ड पर्सन आएगा। सबसे छोटा सा एक टॉपिक है, बेसिक से चला जाए, फिर धीरे धीरे एवरी वीडियोज विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑफ माई चैनल। तो अभी धीरे धीरे चला जाए। नेक्स्ट आपका आएगा थर्ड पर्सन, इसको जरा देख लीजिए आप। थर्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर ली जाए तो द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, मतलब जिसके बारे में बोला जाए,
वो तो क्लियर है, जो बोलेगा फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जाएगा वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में अगर बोलता हूँ वो क्या आ जाएगा थर्ड पर्सन। तो वही लिखा हमने यहाँ, द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके अबाउट मीन्स होता है बारे में, अगर किसी के बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बोला जाए उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। काफी गर्मी है, क्या करिएगा, पढ़ाना तो पड़ेगा। तो थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला जाएगा उसको थर्ड पर्सन कहा जाएगा, राइट। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के जो भी आएगा, यानी आई वी और यू को छोड़ के जो भी आएगा सब थर्ड पर्सन में आता है। जैसे एग्जाम्पल ही सी इट दे राम एंड श्याम, इधर लिख देता हूँ सर दिखाई ना दे, राम एंड श्याम, एक नाम रहे या एक से अधिक नाम रहे, सारा, सीता, द बॉय, ये सारा आपका थर्ड पर्सन है। यही नहीं, इसका जो भी फॉर्म होगा वो भी बताया था हमने, यू का जो भी फॉर्म होगा वो भी सेकंड पर्सन, जो भी पार्ट है सब वो आपका उसी में। जैसे यू था सेकंड पर्सन वाला, देख लीजिए थोड़ा, यू था, यू का जो भी पार्ट होगा वो सारा आएगा आपका सेकंड। अभी इस पे नहीं कर रहा, वो आपका उसमें छूट गया था। यू का जो भी पार्ट आएगा वो सारा सेकंड पर्सन में आएगा, पहले ही बता दिया है कि जो भी फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो आई का जो भी फॉर्म है और वी का जो भी फॉर्म है सारा फर्स्ट पर्सन में। यू है, यू का जो भी फॉर्म है वो सारा आपका सेकंड पर्सन में से। यू का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, यू होगा, योर होगा, योर्स होगा, योर सेल्फ होगा और योर सेल्फ्स होगा। ये इन दोनों में अंतर देखिए, सारा सेकंड पर्सन में है। अब सेल्फ वाली बात क्या है, एक सेल्फ दे रहा है यहाँ और एक सेल्फ दे रहा है, दोनों में अंतर क्या है पहले ही बता रखा हमने। सेल्फ सिंगुलर को दिखाता है और सेल्फ किसको दिखाता है, प्लूरल को। अगर पूछा जाए क्यों, तो यू का अर्थ तुम भी होता है जो कि सिंगुलर है, और यू का अर्थ तुम लोग भी होता है जो कि प्लूरल है। तो जब सेल्फ है मतलब समझना है कि सिंगुलर है, और जब सेल्फ है मतलब समझना है कि प्लूरल है। ये यू वाला था मतलब सेकंड पर्सन वाला था, इसको छोड़ दीजिए, छूट गया था वो। इसको यहाँ से देखिए आप, तो जो भी इसका पार्ट है, ही का जो भी फॉर्म होगा, ही का होगा हिच, हिम हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, ये सारा कुछ आएगा आपका थर्ड पर्सन में। सी का जो भी फॉर्म है, सी का हर है, हर्ष है, ठीक है, सी का हर है, हर्ष है, हर्ष है, हर सेल्फ है, ये सारा आपका आएगा थर्ड पर्सन में। इट का भी है, इट है, इट्स है, इट सेल्फ है। दे का हो जाएगा देयर, देयर से, ये सब हो जाएगा। अब जरा देखिए इसमें भी दो पार्ट है, जो ही सी इट जो है जो सिंगुलर को दिखाता है, जैसे ही मीन्स होता है वह। अगर मैंने बोल दिया कि वह एक लड़का है तो वहाँ दो लड़का नहीं हो सकता, वह कहने से मतलब कि एक ही, वह कहने का मतलब है कि वहाँ एक ही बंदा है, सिंगुलर है। तो इसमें भी थर्ड पर्सन में सारा कुछ आ जाएगा, ही है, सी है, इट है, दे है, सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन इसमें भी बटा हुआ है, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, एक नाम कोई ले लीजिए, राम श्याम सीता, एक नाम से, द बॉय हो जाएगा, यहाँ एक ही लड़का है। ये सारा सिंगुलर को दिखाया क्योंकि एक ही बंदा का बोध हो रहा है। लेकिन अगर दे की बात की जाए, अगर दे लिया जाए, दे, या फिर द बॉयज लिया जाए, या फिर राम एंड श्याम लिया जाए, राम एंड श्याम, दो नाम हो रहा है, तो ये किसको दिखाएगा, प्लूरल को। इसमें भी पार्ट है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाए उसको थर्ड पर्सन बोला जाएगा। थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाएगा सर, तो थर्ड पर्सन में आएगा ही आएगा, सी आएगा, इट, राम श्याम सीता, जो भी नाम, एक नाम रहे या दो नाम रहे, सारा थर्ड पर्सन में आएगा। यही नहीं, ईच, आइदर, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सारा कुछ। कहने का मतलब कि आई और वी मतलब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को छोड़ के जो कुछ भी आएगा दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। फिर से आई रिपीट अगेन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के जो कुछ भी होगा पार्ट दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो इसमें यही है, ही है, सी है, ही का जो भी फॉर्म, सी का जो भी फॉर्म, इट का जो भी फॉर्म, सारा कुछ आएगा थर्ड पर्सन में। इसमें प्लूरल क्यों दिखा जाए, दे मतलब होता है वे लोग दिखाया जाएगा। लोग कब बोलेंगे, जब बहुत सारे बंदे रहेंगे तब। एक बंदा अगर खड़ा है तो उसको नहीं बोल सकता हूं मैं कि लोग हैं, क्योंकि लोग उसी को बोला जाता है जो भीड़ को दिखाता है। तो दे मीन्स होता है वे लोग, बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए इसको किस में रखा जाएगा, थर्ड पर्सन के प्लूरल में। क्लियर यहाँ तक। तो थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाए उसको थर्ड पर्सन बोला जाएगा। थर्ड पर्सन में आएगा ही आएगा, सी, इट, दे, एक नाम रहेगा तो थर्ड पर्सन तो रहेगा, एक नाम रहे या एक से अधिक नाम रहे, थर्ड पर्सन में रहेगा ही। बस थोड़ा चेंज क्या हो जाता है कि एक सिंगुलर हो जाएगा और एक प्लूरल हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बॉय, अगर मैं बोलता हूँ कि बॉय और एक मैं बोलता हूँ बॉयज, ये दोनों थर्ड पर्सन नहीं है, बट ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर में हो जाएगा और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा। बस यही दोनों में अंतर है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, मैं इसको रब करता हूँ। अगर उनका अपना पेन और नोटबुक साथ में चलोगे तो बढ़िया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ, आगे कुछ देख लो थोड़ा इसका क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो बेसिकली ये थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बेसिकली क्या होता है कि
फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी। बार बार बोल रहा हूं मैं, इसका पूरा फॉर्म आई, माई, मी, माइन, जो भी माई सेल्फ होगा, वी, आर, आर्स, अस, आवर सेल्फ्स, ये सारा फर्स्ट पर्सन है। बेसिकली सेकंड पर्सन की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा यू का दो मीनिंग होता है, तुम और तुम लोग, एक होगा सिंगुलर एक होगा प्लूरल। इसका भी जो भी फॉर्म है, यू है, योर्स है, योरसेल्फ है, योरसेल्फ्स है। और थर्ड पर्सन की बात अगर की जाए तो ये आपका है ही, सी, इट, दे, राम या राम एंड श्याम, ये सारा आपका आ जाएगा थर्ड पर्सन में। द बॉयज, सभी आ जाएगा, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सब आपका आएगा। इतना बेसिकली फर्स्ट पर्सन बेसिकली कौन है? आई और बी। सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी है दे, ये। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि अगर मान लीजिए राम अगर बोलने वाला है, सपोज कीजिए, देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाला बात है। ऐसे तो जनरली फर्स्ट पर्सन है आई और बी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन जो मैंने बताया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे जो बोलने वाला होगा, अगर मान लीजिए राम बोल रहा है तो राम को फर्स्ट पर्सन मान लेंगे। अगर राम बोलने वाला हो रहा है तो राम फर्स्ट पर्सन आ जाएगा। अगर सीता बोल रही है तो सीता, ऐसा नहीं कि सीता को देखेंगे थर्ड पर्सन है। डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है और कौन किसके बारे में बात हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तब उस पे जाके आप जाके डिफाइन करोगे कि हाँ कौन क्या है कौन नहीं है। ऐसे जनरली अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन है तो आई और बी, आई का फुल जो फॉर्म है वो, और बी का जो भी फॉर्म है वो सब फर्स्ट पर्सन में ही आएगा। यू सेकंड पर्सन है, इसका जो भी फॉर्म होगा सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में, ये सब आपका है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन बोलता है और कौन नहीं। जो बोलेगा फर्स्ट पर्सन, जिससे बोलेगा वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोलेगा वो थर्ड पर्सन। ये थर्ड इसका था। ये एक होता है इम्परेटिव। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं अगर मैं, जैसे अगर मैंने बोला कम हियर सीता, मैंने सीता को बोला कम हियर सीता, मतलब सीता तुम यहाँ, सीता यहाँ। गौर से देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ दे रहा है, कम हियर सीता, यहाँ आओ सीता यहाँ आओ। मतलब किसको बोला जा रहा है? सीता से बोला। ऐसा सीता अगर देखा जाएगा, सिंपली पूछा जाए कि सीता कौन पर्सन है तो थर्ड पर्सन, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के जो भी आता है वो थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और बी होता है और सेकंड पर्सन में यू होता है। ये तीनों को छोड़ के जो आ जाएगा क्या है? थर्ड पर्सन। यहाँ आई नहीं है, बी भी नहीं है, यू भी नहीं है, मतलब ये ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। ऐसे जनरली है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसे जनरली सीता को अगर लिया जाए तो सीता थर्ड पर्सन होगी। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से अगर लिया जाए तो सीता देखिए कौन पर्सन है? कम हियर, यहाँ आओ सीता। मतलब मैं बोल रहा हूँ, सीता को बोल रहा हूँ कि सीता तुम यहाँ आओ। बात समझ में आ रहा है? कम हियर, यहाँ आओ सीता, मतलब सीता को बोला जा रहा है, सीता से बोला जा रहा है, तो जिससे बोला जाएगा वो सेकंड पर्सन। तो यहाँ सीता किसका फॉर्म हो जाएगा? यहाँ अब ये सीता यहाँ कौन पर्सन हो जाएगी? तो सेकंड पर्सन। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे सीता को अगर सिंपली पूछे कि सीता कौन पर्सन है भाई, तो सीता थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ के हिसाब से, इस सेंटेंस के हिसाब से सीता कौन पर्सन हो जाएगी? सेकंड। क्यों? यहाँ आओ सीता, मैं सीता को बोल रहा हूँ सीता यहाँ आओ, मतलब बोला किसको जा रहा है? सीता को। तो जिससे बोला जाए उसको क्या बोला जाता है? सेकंड पर्सन। क्लियर है? और भी एक और चीज देखिए, एपोजिशन के तौर पे अगर आता है, एपोजिशन नाउन इन एपोजिशन होता है कि फर्स्ट आएगा प्रोनाउन आएगा, उसके बाद जो नाउन आएगा वो उस पहले वाले प्रोनाउन के हिसाब से उसका पर्सन होता है। नहीं समझ में बात आई होगी। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई मिस्टर राहुल, ठीक है, एम टीचिंग यू, देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जो देखिए ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के लिए देखिए यहाँ क्या? मिस्टर राहुल, मैं मिस्टर राहुल आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मिस्टर राहुल आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आई जो है किसको डिनोट कर रहा है? मिस्टर राहुल को। और राहुल किसको डिनोट कर रहा है? मैं को। तो यहाँ अगर गौर से देखिए, इसी को एपोजिशन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं। तो जब नाउन इन एपोजिशन का केस हो, गौर से सुनिए बात को, जब यहाँ ऐसे समझिए कि यहाँ कोई प्रोनाउन रहेगा, यहाँ कोई प्रोनाउन रहेगा, आई रहे, ही रहे, सी रहे, दे रहे, ये सब रहेगा। यहाँ कोई प्रोनाउन रहे और यहाँ कोई नाउन रहे, तो उस कंडीशन ऐसे राहुल को अगर लिया जाए तो राहुल थर्ड पर्सन है। आई और बी को, आई बी यू को छोड़ के जो आएगा वो थर्ड पर्सन होगा। मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन बोलेंगे। ये आई है नहीं, वी है नहीं, यू है नहीं, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं है, मतलब कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। ऐसे है। लेकिन यहाँ देखिए एपोजिशन का फॉर्म है ये। यहाँ एपोजिशन किसको बोलते हैं? यहाँ प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद देखिए एक नाउन आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ प्रोनाउन रहेगा, जिस फॉर्म में रहेगा इसको उसी फॉर्म में बोलते हैं। नहीं समझ में आया सर? जैसे अगर मैंने बोला आई
मिस्टर राहुल आई एम टीचिंग यू, मैं मिस्टर राहुल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रोनाउन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोनाउन रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा, तो उसी को बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, राइट। तो जब नाउन इन अपोजिशन का केस हो तो ये जो पार्ट रहेगा, ये जो रहेगा, ये वाला वही पार्ट कहलाएगा। जैसे आई को अगर लिया जाए तो आई कौन पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन, आपका है आई फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ राहुल भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। बात समझ में आई जो मैंने बताना चाहा? ऐसे अगर सिंपली राहुल को लिया जाए तो राहुल थर्ड पर्सन है, लेकिन जब नाउन इन एपोजिशन का अर्थ हो, अगर नाउन इन एपोजिशन का सेंस हो, तो जो यहाँ प्रोनाउन जिस फॉर्म में रहेगा, जिस पर्सन में रहेगा, अगला नाउन भी उसी पर्सन में आ जाएगा। क्लियर? ऐसे राहुल को अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ आई क्या है? आई आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद देखिए नाउन है, तो इसको बोलेंगे नाउन इन एपोजिशन। तो उस कंडीशन में यहाँ आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग राहुल भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यू द बॉय आर गुड, तुम लड़के अच्छे हो। अब देखिए यहाँ बहुत सारे को पता होगा कि सर यहाँ बॉय के बाद यहाँ आर लग रहा है सर, तो ये सिंटेक्स का टॉपिक है, सिंटेक्स जब पढ़ाया जाएगा तब आपको मालूम होगा। ये यहाँ जो एक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है वो इसके अनुसार, जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसी के अनुसार प्रयोग होता है। बात समझ, जब सिंटेक्स आपको पढ़ाया जाएगा तो क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ भी प्रोनाउन आ रहा है, गौर से देखिए मेरी बातों को समझिए। यहाँ भी क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है। मैंने बोला कि जब प्रोनाउन रहेगा और प्रोनाउन के बाद जो नाउन आएगा, ठीक, ऐसे बॉय अगर लिया जाए, अगर मैं इसको हटा दूं, सर यहाँ कुछ नहीं था मान लीजिए, तो बॉय क्या हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन हो गया ऐसे। लेकिन यहाँ नाउन इन एक पोजीशन का फॉर्म है, यहाँ देखिए प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन है, तो जो ये प्रोनाउन जिस पर्सन में रहेगा, ये बॉय, ये जो पार्ट यहाँ वाला रहेगा वो भी किसमें आएगा? उसी पर्सन में आएगा। तो यू होता कौन सा है? यू क्या है? यू है सेकेंड पर्सन, तो जब ये सेकेंड पर्सन तो बॉय भी यहाँ क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारा कुछ आपका पर्सन का था, छोटा सा टॉपिक था, मतलब बेसिक से चल रहे हैं और टेक्स्ट बुक आपका निकल रहा है धीरे धीरे, और यहीं से पढ़ाया जाए तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, क्योंकि अच्छे ढंग से बताया गया है। और आपको दिक्कत, अगर फिर भी अगर दिक्कत है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, लाइक यू हैव प्रॉब्लम इन दैट क्राइटेरिया और नॉट देयर। तो घर से पढ़ाई कीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी तो कुछ स्थिति ऐसे ही है, अभी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रहे हैं, तो घर से पढ़ाई कीजिए। और अगर नए चैनल पे हैं हमारे आप, बिकॉज हम अगेन टेलिंग यू, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इस तरह का वीडियो बार बार मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियो जो भी है आपको मिलते रहेगा। तो आई होप आपको इस पर्सन की क्लास में अच्छी, मतलब आपको अच्छी लगी हो। तो अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक जो होता है हम लोग का मनोबल बढ़ाता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको शेयर करिए, ताकि एवरीबडी विल गेट दिस एडवांटेज ऑफ दिस क्लास। तो सबके पास शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, और बेल आइकन भी जरूर दबा दिया कीजिए। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्लास भी ग्रामर पोर्शन या कुछ भी आ सकता है, आप बस अपडेटेड रहिए यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और चलिए फिर और क्या बोल सकते हैं, तब तक के लिए देखिए खुद से, और अगर नहीं समझ उसको बार बार रिवाइंड करके आप देखा कीजिए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि क्लास तो है नहीं कि मैं आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, इसलिए आप इसको अगर समझ में, फिर भी अगर बार बार देखने के बाद भी अगर समझ में आपको नहीं आती है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और देखा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घर पे रहा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।